असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल का जो पाठ था उसमें क्लेशों के ऊपर चर्चा हुई थी। क्लेश जो है 5 प्रकार के बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उनमें अविद्या जो है, बाद वाले जो 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों की वो क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब है उनको जन्म देने वाली, उनकी प्रसव भूमि। प्रसव भूमि मतलब उत्पत्ति का कारण, मतलब क्षेत्र का मतलब आधार। जैसे बीज का आधार, बीज उत्पन्न होता है खेत में, ऐसे ही ये चारों जो है अविद्या में उत्पन्न होते हैं। अविद्या इनका क्षेत्र है, अविद्या इनका आधार है। यदि अविद्या नष्ट हो जाए तो ये चारों के चारों जो है वो पैदा नहीं हो सकते हैं। और ये जो चारों हैं उनके भी भेद बताए हैं कि ये चारों जो भेद हैं, चारों के 5-5 भेद हैं। वैसे तो पांचों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों क्लेश के 5-5 भेद हैं, पर चूंकि अविद्या इन सब का मूल है तो इन चारों के हिसाब से यहाँ पर चर्चा करी है। पर ये चर्चा वैसे वास्तव में पांचों की है। तो ये पहली बात बताई कि प्रसुप्त इनकी एक अवस्था है, प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था का मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन भीतर पड़े हुए हैं संस्कार रूप में। क्लेश जो है, जैसे क्रोध का या राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या है, अभी भली दिखाई नहीं दे रही लेकिन भीतर पड़ी हुई है, प्रसुप्त है। आलम्बन आने पर वो प्रकट हो जाएगी। जैसे राग का, राग रूपी जो क्लेश है वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, आलम्बन आएगा तो आलम्बन आते ही वो जो राग क्लेश है वो सामने आ जाएगा। तो वो है प्रसुप्त, अभी सोया हुआ है पर जागने का सामर्थ्य है उसमें। दूसरा है तनु। दूसरे जो प्रतिपक्ष भावना है, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जिस क्लेश को कमजोर कर दिया गया है, जिस क्लेश को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा या तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा कमजोर कर दिया गया है, तो वो क्लेश है तनु। क्लेश की वो अवस्था तनु अवस्था है। फिर जो है विच्छिन्न, विरोधी क्लेश के द्वारा जो क्लेश दबा दिया गया है, कमजोर नहीं किया गया है, केवल अभी ढक दिया गया है। तो ढक दिया गया है, विच्छिन्न कर दिया गया है, वो क्लेश की अवस्था है विच्छिन्न अवस्था। कल पूरे उदाहरणों के साथ समझाया था कि जैसे जब राग काल आता है तो राग काल में द्वेष जो है वो दब गया, या द्वेष आया तो राग दब गया, लेकिन राग समाप्त नहीं हुआ है, कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है, अभी राग का विषय वहां पर आया नहीं है। जब द्वेष समाप्त हो जाएगा तो राग उतने ही प्रबल रूप में सामने आएगा। वैराग्य के द्वारा जब राग को हम कमजोर करते हैं तो राग कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे विरोधी के द्वारा हम उसको दबाते हैं तो वो कमजोर नहीं होता है, केवल दबा रहता है। विच्छिन्न मतलब जो विरोधी क्लेश के द्वारा दबा दिया गया है। या फिर एक बात और कही कि एक स्त्री में कोई व्यक्ति अनुरक्त है, राग है, तो दूसरी दूसरी स्त्री में उसको राग अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको राग होगा नहीं। तो राग हो सकता है लेकिन अभी वो राग उसका विच्छिन्न है, विच्छिन्न मतलब दबा हुआ है। आगे जाकर के वो राग जो है वो उदार हो सकता है। तो विच्छिन्न जो है दूसरे के द्वारा, दूसरे क्लेश के द्वारा जो दबाया हुआ, या फिर एक जगह पर प्रवृत्ति अभी दूसरी जगह पर प्रवृत्त नहीं हुआ है, तो वो दोनों ही विच्छिन्न है। राग तो चल रहा है, इस स्त्री में राग चल रहा है, अभी दूसरी स्त्री में राग नहीं चल रहा है, लेकिन राग है, उस स्त्री में राग जो है विच्छिन्न है अभी। तो ये विच्छिन्न अवस्था है। और उदार का मतलब है कि जब क्लेश बिल्कुल अपने स्वभाव पर है, बिल्कुल ना उस पर है, जो जैसे क्रोध चल रहा है तो क्रोध के समय राग जो है वो विच्छिन्न है, दबा हुआ है, लेकिन क्रोध बिल्कुल उदार है, क्रोध बिल्कुल खुला हुआ चल रहा है अभी। तो जो है ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। और एक पांचवी अवस्था बताई थी। पांचवी अवस्था है कि जिसमें ये क्लेश जो है वो दग्ध बीज हो जाए, दग्ध बीज हो जाए, वो क्लेश की पांचवी अवस्था है। दग्ध बीज का मतलब है इनका जो बीज है वो दग्ध हो जाए। बीज का मतलब हो गया उत्पादक सामर्थ्य, उत्पादक सामर्थ्य जो है वो दग्ध हो जाए, नष्ट हो जाए। उत्पादक सामर्थ्य जो है नष्ट हो जाए यदि, तो वो क्लेश कुछ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो उत्पादक सामर्थ्य को है ना समाप्त करना वो ज्ञान से समाप्त होता है। और वो ज्ञान से समाप्त होकर के यदि क्लेश दग्ध बीज हो गया है तो फिर क्लेश, यदि आलम्बन आ भी गया तो भी आलम्बन आने पर भी वो
जो क्लेश है वो फिर से पैदा नहीं हो सकता, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका उत्पादन सामर्थ्य जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ये बात यहाँ पर इस व्यास भाष्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है। पांचवी अवस्था इसको कहा गया है दग्ध बीज अवस्था। चार अवस्था बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, क्योंकि अविद्या क्षेत्रम है, अविद्या इन सबकी खेत है। पांचवी अवस्था का खेत नहीं है, क्योंकि उसमें खेत पनाई खत्म कर दिया गया। जो क्षेत्र है अविद्या क्षेत्रम है, अविद्या वहां पर क्षेत्र का काम कर रही है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जब अविद्या ही नष्ट कर दी गई तो क्षेत्र ही नष्ट हो गया। तो ये सारे के सारे क्लेश जो है ये भी अपना दग्ध बीज हो जाएंगे। ये क्लेश जो है ये उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब ये क्लेश कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। क्लेश जो है वो वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, ध्यान देना। को जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है वो वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो उनमें वृत्ति उत्पन्न करने का सामर्थ्य जो है वो अविद्या के कारण से है, और यदि वो नष्ट हो गई तो क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे, और क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे तो उनमें वृत्ति को उत्पन्न करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, क्लेश की तीन अवस्थाएं विशिष्ट हैं जिस पर हमें साधना करनी है। जिस पर हमें साधना करनी है वो क्लेश की तीन अवस्थाएं विशेष है। पहली अवस्था, क्लेश को पहले तनु करना है। तनु मतलब कमजोर करना है, क्लेश को कमजोर करना, ये पहली अवस्था है। क्लेश को कमजोर करना, तनु करना। दूसरी अवस्था, क्लेश को दग्धबीज करना, मतलब उसमें आलम्बन आने पर भी वो क्लेश उठे नहीं। और तीसरी अवस्था, क्लेशों को समाप्त करना। अब तनु दूसरी अवस्था बताइए गुरु जी। है, दूसरी अवस्था बताइए अच्छे से। हाँ दूसरी अवस्था है क्लेश को दग्धबीज करना। स्वामी जी, दलित बीज करना और समाप्त करना, इसमें क्या फर्क हुआ? दग्धबीज करने का मतलब है कि क्लेश है तो सही, लेकिन क्लेश किसी वृत्ति को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मतलब बीज को दग्धबीज कर दिया तो क्या बीज समाप्त हो जाता है क्या? जैसे चने दलित को, बीज में बीज समाप्त हो जाए। जैसे चने को भून दिया तो क्या चना समाप्त हो गया क्या? चना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका समर्थन पैदा करने का समाप्त हो गया। हाँ, उसी को कहते हैं दग्धबीज। तो ये दूसरी अवस्था है। देखो, तीन अवस्थाओं की चर्चा कर रहा हूं मैं, क्लेशों की तीन अवस्थाएं जिनके ऊपर हमें साधना करनी है। पहले सारे क्लेशों को हमें तनु करना है, तनु मतलब कमजोर करना है। सब कलेशों को तनु करना है। क्लेशों को कमजोर करना, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, क्लेशों को दग्धबीज करना है कि क्लेश किसी वृत्ति को उत्पन्न न कर सके, ये दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था, क्लेशों को ही समाप्त कर देना, ये तीसरी अवस्था। अब ध्यान देने वाली बात है, योग दर्शन में इन तीनों के लिए अलग अलग साधन बताए हैं। पहला जो है साधन है क्लेशों को कमजोर करने में, साधन बताए हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना से क्लेश जो है वो तनु होते हैं। दूसरा, तनु करने के लिए और दूसरा उपाय बताया है, क्लेश को तनु करने का पहला उपाय बताया प्रतिपक्ष भावना। दूसरा उपाय बताया है क्लेश को कमजोर करने के लिए तपस्या, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपस्या मतलब दुखों को सहन करने की होना जो है ना का सामर्थ्य, या फिर सुख लेने की अभिप्सा जो है, सुख लेने की अभिलाषा को समाप्त कर देना, सुख की इच्छा को समाप्त करना, ये तपस्या है। और स्वाध्याय, ओंकार आदि पवित्र मंत्र का जाप या मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन। और तीसरा, ईश्वर प्रणिधान। तो इसके द्वारा भी क्लेश तनु होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्लेश दग्धबीज नहीं होंगे इनसे, क्लेश केवल दग्ध तनु होते हैं। ईश्वर प्रणिधान जो है वो भी क्लेश को तनु करता है, दग्धबीज करने वाली अवस्था में है ना ईश्वर प्रणिधान नहीं पहुंचाता है। दग्धबीज जो होता है वो होता है विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति जो है उससे क्लेश जो है वो दग्धबीज होते हैं। उसको विवेक ख्याति कहो, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहो, उसको वैरागी कहो, यथार्थ ज्ञान कहो, आत्मख्याति कहो, या संप्रज्ञात अवस्था कहो,
या प्रसंख्यान कहो, ये सारे शब्द उसी के लिए आ रहे हैं। मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब जो है ना, हमें जो दिव्य ज्ञान हुआ है ना, जो है सारे संसार का यथार्थ बोध हो गया, वो यथार्थ बोध हो गया और हमें हर वस्तु अलग अच्छे से दिखाई देने लगी, और हमें ये दिखाई देने लग गया कि ये सारा संसार दुख रूप है, और सारा संसार दुख रूप है, और ये हमें ज्ञान हो गया। तो उस ज्ञान के द्वारा हम क्लेशों को दग्ध बीज कर सकते हैं। ज्ञान ही क्लेशों को दग्ध बीज करता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? ईश्वर प्रणिधान क्या होता है जी? ईश्वर प्रणिधान है कि जो परम गुरु है, हम अपनी सारी क्रियाओं को उस परम गुरु को समर्पित कर दें और फल की इच्छा न रखें, वही ईश्वर प्रणिधान है। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ईश्वर प्रणिधान को स्वामी जी कर्तव्य कर्म भी कह सकते हैं। हाँ, कर्तव्य कर्म मतलब हम जो कर्म है उनको कर्तव्य भाव से करें। कर्तव्य कर्म भाव में यदि जीवन की शुरुआत हो जाए तो वो ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है ना? बैंक में रहने वाला बैंक का मैनेजर है या बैंक का कैशियर है, जब वो कर्तव्य भाव से कर्म को करता है तो वो अपने तंत्र को खत्म कर देता है और बैंक का जो सर्वोच्च तंत्र है उस तंत्र के अनुसार अपने जीवन को शुरू कर देता है। यही तो होता है, क्यों जी अरुण जी? है ना? वही तो कर्तव्य भाव होता है। हाँ जी, हाँ जी। और यदि वो बैंक का जो सर्वोच्च तंत्र है उस तंत्र को ना माने तो अपना तंत्र शुरू होगा, वहां पर कर्तव्य भाव नहीं रहेगा। फिर टिकट काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति पैसा दे, टिकट दे या न दे, तो वो कर्तव्य भाव नहीं रहेगा, और पैसा देते ही उसको टिकट देना ही है, ये उसका कर्तव्य है, इस भाव से यदि वो टिकट दे रहा है तो वो अपना तंत्र खत्म कर दिया और वो एक बड़े तंत्र का एक केवल हिस्सा बन गया है। तो ये कर्तव्य भाव जो है ना, वो हमें उस ईश्वर तत्व से जोड़ता है। ये चीज जो है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ये चीज और ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएगी। अभी स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम एक तो ईश्वर के स्वरूप को ही हमने बहुत गलत माना हुआ है, और दूसरा ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमारे आग्रह भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं। ईश्वर प्रणिधान जो है, अलग अलग परंपराओं में किसी मूर्ति के सामने बैठना उसको ईश्वर प्रणिधान बना दिया है, किसी परंपरा ने मूर्ति को हटा दिया, केवल है ना ईश्वर का ध्यान करना उसी को ईश्वर प्रणिधान बता दिया गया है, बना लिया है। मतलब एक परंपरा ने मूर्ति बिठाई है, एक परंपरा ने मूर्ति हटाई है, दोनों परंपराओं में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। ईश्वर प्रणिधान ये शास्त्र जो है वो इसको नहीं मानता है। ईश्वर प्रणिधान ये शास्त्र जो है ईश्वर प्रणिधान को ये मानता है कि हम अपने स्वतंत्र को खत्म कर दें, स्वतंत्रता को खत्म कर दें, और परतंत्रता में हम अपना जीवन शुरू करें। परतंत्रता मतलब पर मतलब वो ईश्वर, ईश्वर के तंत्र में, मतलब हमारा सारा कर्म जो है वो कर्तव्य भाव से रहेगा, उसके अनुसार रहेगा कि उसने जो व्यवस्था बनाई हुई है, जो उसने कर्तव्य बना रखे हैं, जो है ना जो है ड्यूटी दे रखी है, उस ड्यूटी को निभाना। तो ये जो है ना ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये ईश्वर प्रणिधान या तपस्या या स्वाध्याय या प्रतिपक्ष भावना, ये क्लेशों को केवल कमजोर करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन क्लेश जो है वो दग्ध बीज होते हैं, वो ज्ञान से होते हैं, और क्लेश जो समाप्त होते हैं वो मुक्ति से होते हैं। मुक्ति में क्लेश समाप्त हो जाएंगे। जब चित्त समाप्त हो गया तो क्लेश समाप्त। तो चित्त समाप्ति हो जाए, शरीर की समाप्ति हो जाए, या है ना जो है मुख्य रूप से हमारा जो शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर जो चित्त है वो समाप्त होता है, तो ही हम मुक्त होते हैं। अविद्या नष्ट हो जाएगी, सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया और सब कुछ समाप्त हो गया, और वो जो अवस्था आएगी वो मुक्त अवस्था आएगी। तो मुक्त अवस्था में क्लेश समाप्त हो जाते हैं। दग्धबीज अवस्था में क्लेश रहते हैं लेकिन उनके भीतर उत्पादन सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। तो दग्धबीज अवस्था जब आती है तो दग्धबीज अवस्था में क्लेशों में उत्पादन सामर्थ्य जब समाप्त हो जाता है तो नया जन्म नहीं हो सकता है। योगेश जी एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जब क्लेश जो है दग्धबीज हो गए हैं तो क्लेशों में उत्पादन सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, और उत्पादन सामर्थ्य समाप्त हो गया तो अगला जन्म संभव नहीं है। अगला जन्म फिर किस बात से होगा? क्योंकि अगला जन्म को पैदा करने का जो सामर्थ्य है वो क्लेशों में ही है। क्लेश मुख्य है, कर्माशय संस्कार और विपाक ये सब इसके बाद में चलते हैं।
इन सब का मूल, कर्म का मूल क्लेश है, आशय का संस्कारों का मूल क्लेश है, और विपाक का मूल भी क्लेश है। क्लेश समाप्त हो जाए तो कर्म, आशय और विपाक, ये तीनों की तीनों चीज समाप्त हो जाएंगी। कोई भले कितना ही हमारा कर्माशय भरा पड़ा हो, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मूल जो है ना वो क्लेश है। ये बात अब अगले कुछ सूत्र स्पष्ट भी करेंगे। ये मान्यता हमारी थोड़ी सी जो हमने पहले के आग्रह बनाए हुए हैं उससे विपरीत जाएगी जरूर, लेकिन इस प्रोसेस को जरूर समझना है। इस प्रोसेस को एक बार समझने का प्रयास करना, उसके बाद में फिर जो धारणा आप लोग बनाए, जो आग्रह बनाए, वो है ना बना सकते हैं। लेकिन पहले के आग्रह के कारण से इसको मतलब समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए उन आग्रहों को छोड़ करके एक बार इस चीज को समझने का प्रयास जरूर करना। तो मैं इस सूत्र की थोड़ी सी वो जो है ना विषय वस्तु, इसको मैं फिर से रखना चाह रहा हूँ। ये सारे क्लेशों के बारे में जो पांचवी अवस्था बताई है, क्लेश की जो पांचवी अवस्था, जो दग्ध बीज अवस्था है, उस दग्ध बीज अवस्था के बारे में जो व्यास मुनि जी बोल रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। तो ये व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि प्रसुप्ति क्या है। पहले शुरू से पढ़ देता हूं। अत्र अविद्या क्षेत्रम, अविद्या जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब प्रसव भूमि, प्रसव भूमि मतलब, प्रसव मतलब जन्म, जन्म का आधार, भूमि मतलब आधार, जन्म का आधार है। इन सब जो उत्तर वाले जो क्लेश हैं, उत्तर मतलब आगे वाले, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों की प्रसव भूमि, इनको जन्म देने का आधार, मतलब इनको उत्पन्न करने वाली, वो है अविद्या, है ना। और ये जो क्लेश हैं चार प्रकार के हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, इसकी चर्चा हमने अच्छे से करी है। प्रसुप्त मतलब जो अभी सोया हुआ है, आलम्बन पर जाग जाएगा। तनु मतलब जो कमजोर कर दिया गया है, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, ईश्वर परिधान के द्वारा, तपस्या के द्वारा या स्वाध्याय के द्वारा। विच्छिन्न जो ढक दिया गया है, कमजोर नहीं है लेकिन ढका हुआ है। उदार जो अभी काम कर रहा है। उन सारे क्लेशों का जो है ना प्रसव भूमि है ये अविद्या, और ये क्लेशों की चार श्रेणी बता दी गई है। अब इसमें प्रश्न किया कि बोले प्रसुप्ति क्या है, तत्व का प्रसुप्ति ही, इसमें प्रसुप्ति क्या है। तो बोले चेतसी, चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम, शक्ति मात्र रूप में जो रह रही है, संस्कार रूप में जो रह रही है, केवल एक है ना, बाहर नहीं दिखाई दे रही, लक्ष्य नहीं, अभी लक्ष्य रूप में नहीं आई है, अलक्षित है वो अभी। बीज भावोपगम, बीज भाव के रूप में है जो, मतलब उसमें बीज भाव है, अभी अभी वृक्ष नहीं है, केवल बीज है ना, जो है मतलब अभी सोई हुई पड़ी हुई है। जैसे बीज में अंकुर सोया हुआ पड़ा रहता है, होता तो है लेकिन सोया पड़ा है, अभी वो बाहर नहीं निकला है। तो जो बीज भाव के रूप में है वो है प्रसुप्ति। तस्य प्रबोधा आलम्बने समुखी भाव, और उसका प्रबोध होता है जब आलम्बन आएगा, आलम्बन सती, आलम्बन होने पर सम्मुखी भाव प्रबोध, जो प्रबोध है वो सम्मुख आ जाता है। प्रबोध जो है वो प्रसुप्त अवस्था जो है, वो प्रसुप्त अवस्था वो जागृत हो जाती है। मतलब वो सोया हुआ क्लेश जागता कब है, जब आलम्बन आएगा। आलम्बन होने पर उसका जागरण हमारे सामने आ जाता है, वो है प्रसुप्ति अवस्था। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी होती है कि जिसमें आलम्बन आने पर भी जागरण नहीं होता है। उसके बारे में यहाँ आचार्य ने अपने आप से चर्चा करी है, और ये विषय बहुत गंभीर है और इसको ध्यान से समझना। प्रसंख्यानवतः, जो प्रसंख्यानवान है, प्रसंख्यान मतलब विशेष ज्ञान जिसके भीतर उत्पन्न हो चुका है, ऐसा योगी, प्रसंख्यानवान जो है ना वो योगी है, जिसमें संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि से जो युक्त है। संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञान होता है, उसी को प्रसंख्यान कहा है। प्रसंख्यान होता मतलब ज्ञानवान ना जो है। तो प्रसंख्यानवान जो योगी है, दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने क्लेश के बीज को दग्ध कर दिया है, क्लेश रूपी बीज का को जिसने दग्ध कर दिया है, भून दिया है, ऐसा योगी सम्मुखी भूतेपि आलम्बने, आलम्बन सम्मुख होने पर भी न असौ पुनः अस्ति प्रबोधः, प्रबोध ऊपर से आएगा कि उसमें प्रबोध, उन क्लेशों में जागरण नहीं होता है। यदि आलम्बन आ गया है तो भी जागरण नहीं होगा। प्रसुप्त अवस्था में तो आलम्बन आने पर जागरण होता है, लेकिन जब क्लेश दग्ध हो गए हैं तो उसमें आलम्बन आने पर भी जागरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बोले दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, दग्ध बीज का प्ररोह, आरोहण कैसे हो सकता है। जो बीज दग्ध हो गया है उसमें
जो है अंकुरण नहीं हो सकता है। इत्यतः इसलिए क्षीण क्लेशः, जो जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, ऐसा जो योगी है, क्षीण क्लेश योगी, वो कुशल है, वो चरम देहा मतलब चरम शब्द कल मैंने बताया था, चरम मतलब अंतिम, चरमोत्कर्ष मतलब अंतिम उत्कर्ष है ना, चरम अवस्था अंतिम अवस्था, तो चरम बोलते हैं अंतिम, और चरम देहा मतलब अंतिम देह है जिसकी, मतलब क्षीण क्लेश योगी की जो देह है वो अंतिम देह हो जाती है। जो क्षीण क्लेश है योगी, उसकी जो देह है वो अंतिम देह है। क्यों? क्योंकि फिर से कोई जागरण संभव नहीं है, फिर से कोई जन्म संभव नहीं है, क्योंकि जन्म को पैदा करने वाले हैं क्लेश, अविद्या के कारण से ही जन्म है। ध्यान देना, ये सारे दर्शनकार मानते हैं। न्याय दर्शनकार ने तो सबसे शुरू में यही कहा है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के कारण से जो ना प्रवृत्ति का कारण दोष, और दोष का कारण जन्म, मतलब जो है तो कितनी बड़ी बात वहां पर भी कही है कि अविद्या नष्ट होगी तो प्रवृत्ति नष्ट होगी, प्रवृत्ति नष्ट होगी तो दोष नष्ट हो जाएंगे, नहीं अविद्या खत्म होगी तो दोष खत्म होंगे, दोष खत्म होंगे तो प्रवृत्ति खत्म होगी, प्रवृत्ति खत्म होगी तो जन्म खत्म होगा। तो मतलब मूल सबका अविद्या है। अविद्या खत्म होते ही, क्लेश समाप्त होते ही जन्म समाप्त होगा, और जन्म समाप्त होगा तो जो जब क्लेश समाप्त हुए हैं तो वो जो जन्म है, वो जो देह है, वो अंतिम देह हो जाएगी। योगेश जी, ये बात स्पष्ट हो गई है? जी आचार्य जी। हाँ, इसमें कोई संदेह तो नहीं रहा ना? नहीं आचार्य जी। हाँ, तो ये जो है ना, स्वामी जी ये मोक्ष का अधिकारी हो गया, यही बस हो गया। हाँ जी, ये मोक्ष का अधिकारी हो गया जी, और ये अंतिम देह है, और फिर कोई भी क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ये प्रोसेस जिसको भी समझ में आ जाएगा, ये प्रोसेस को जो सही से समझ लेगा, वो व्यक्ति जो है ना पुनरावृत्ति की बात नहीं करेगा। हाँ जी रमेश जी। महाराज जी, तो ये क्लेश और संस्कार में भेद है क्या? सर संस्कार भी दग्धबीज होते हैं क्या? क्लेश भी दग्धबीज होते हैं, संस्कार भी दग्धबीज होते हैं, कर्माशय भी दग्धबीज होता है, वासना भी दग्धबीज होती है, सारे दग्धबीज हो जाते हैं इसी प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से। मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति जन्म। हाँ, सब ये जो ना, अविद्या नष्ट होगी विद्या के द्वारा। अविद्या एक स्वतंत्र पदार्थ है, ध्यान रखना। अविद्या जो है विद्या का अभाव नहीं है। जो लोग अविद्या को विद्या का अभाव मात्र मानते हैं वो भी गलत करते हैं। अविद्या एक अलग पदार्थ है, ये बात समझ में आई? हाँ जी, और अनादि है। जैसे ये समझते हैं कि संस्कार जो बन जाते हैं वो तो आगे तक जाते हैं, जन्म तक। संस्कार को तो नष्ट जो है ना, पहले भी अपन ने चर्चा करी थी, संस्कारों को नष्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो भी ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। वो कैसा प्रोसेस है? व्युत्थान चित्त के जो संस्कार हैं उनको जो है संप्रज्ञात चित्त के जो संस्कार है वो नष्ट कर देते हैं। आई थी ये प्रोसेस, बात आई थी है ना? और संप्रज्ञात चित्त के जो संस्कार है उनको, संस्कारों को नष्ट कर देता है असंप्रज्ञात समाधि वाले। और वो जो असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो केवल संस्कार मात्र हैं, इसीलिए कहा गया असंप्रज्ञात समाधि में कि संस्कार शेषो अन्य है ना, जो है मतलब जो समाधि है जो विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक, संस्कार शेषो अन्य जो विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक है, और वो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो संस्कार शेष। तो संस्कार शेष केवल असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार रहेंगे, उसमें संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी नष्ट कर दिए जाएंगे। और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार केवल और केवल मोक्ष के लिए हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ा देते हैं और अपने खुद खत्म हो जाते हैं। जी ठीक है ना? ठीक है जी। स्वामी जी, अविद्या का क्षेत्र जरा द्वारा समझाना। अविद्या का जो क्षेत्र है, अविद्या खुद क्षेत्र है, अविद्या का क्षेत्र नहीं, अविद्या खुद क्षेत्र है। अविद्या क्षेत्र है। क्षेत्र क्यों है? क्योंकि सबको पैदा करती है वो मतलब है ना, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों को पैदा करने के कारण से अविद्या क्षेत्र है। समझ गए बात? ठीक है। हाँ, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पैदा कहाँ होंगे? ये अविद्या में पैदा होंगे। ठीक है। अविद्या समाप्त हो जाए तो जो ये स्वामी जी, ये जो स्वामी जी हम कहते हैं कि अनित्य को नित्य समझना, जड़ को चेतन समझना, ये क्षेत्र नहीं है? अनित्य को अनित्य को नित्य समझना, हाँ, जड़ को अशुद्ध को शुद्ध समझना, हाँ, जड़ को चेतन समझना, और अनात्म को आत्म समझना, ऐसा? हाँ, ये अविद्या का स्वरूप है। स्वरूप है। ये अविद्या का स्वरूप है। अविद्या किस प्रकार की है? तो अविद्या ये है,
और यही अविद्या इन चारों चीजों को पैदा करती है, अस्मिता को, राग को, द्वेष को और अभिनिवेश को। हाँ ठीक है स्वामी। इसलिए अविद्या जो है ये मदर क्लेश है, अविद्या मदर क्लेश है, और ये चारों के चारों अदर क्लेश हैं। ठीक है स्वामी। हाँ, मदर और अदर, थोड़ा सा शब्द सामंजस्य मिल रहा है इसलिए अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग कर दिया है। हाँ ठीक है स्वामी है जी। ना? धन्यवाद। हाँ, ठीक ये इन सबकी माँ है, और ये अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये इसके बच्चे हैं। तो अब ये जो है, जो दग्ध बीज हो गई है, तो दग्ध बीज जो हो गया है, जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, ऐसा जो योगी है उसका वो चरम देह हो गया है, वो कुशल हो गया है, उसकी देह अंतिम है। चरम देह मतलब अंतिम देह है। तत्व सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था। तो उसी योग, उस प्रकार के योगियों की ही वो पंचमी अवस्था, वो दग्ध बीज अवस्था भाव, दग्ध बीज भाव वाली पांचवी क्लेश की अवस्था होती है। न अन्यत्र, अन्य लोगों की वो पांचवी अवस्था नहीं होती है। अन्य लोगों की तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये चार अवस्थाएं रहती है। बाकी सब लोगों की चार अवस्थाएं रहती है क्लेश की, लेकिन जो योगी है उसके जो क्लेश है उसकी अवस्था पांचवी होती है, वो होती है दग्ध बीज अवस्था। पर वो दग्ध बीज अवस्था हो तो है तो सही, लेकिन वो दग्ध बीज अवस्था कुछ नहीं करेगी, कुछ पैदा नहीं करेगी, वो बस पड़ी रहेगी और धीरे धीरे नष्ट ही होगी वो। तो सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, क्लेश है, सताम क्लेशानाम, क्लेश अभी विद्यमान है, लेकिन बीज सामर्थ्यम दग्धम, लेकिन उनका बीज सामर्थ्य दग्ध हो गया है। इसलिए विषय से सम्मुखी भावे अपनी, विषय के सम्मुख होने पर भी सती न भवती ऐशाम प्रबोधा, इनमें प्रबोध नहीं होता है, इनमें जागरण नहीं होता है। चाहे कितना ही विषय उपस्थित हो, विषय उपस्थित होने पर भी जागरण नहीं होता है। ये जो अवस्था है, ये अवस्था जो है वो दग्ध बीज अवस्था है। इत्युक्ता प्रसुप्ति दग्ध बीजा नाम अप्ररोहा। तो ये जो है प्रसुप्ति और दग्ध बीजा भाव, दग्ध बीजा वाली अवस्था जो है, ये दो अवस्थाएं कह दी गई। स्वामी जी ये जो दग्ध बीज अवस्था है ये संप्रज्ञात समाधि में ही लगती है? हाँ, संप्रज्ञात समाधि में ही होती है। ज्ञान के द्वारा ही दग्ध बीज अवस्था आएगी। देखो, तनु अवस्था ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आ जाएगी, स्वाध्याय के द्वारा आ जाएगी, या फिर तपस्या के द्वारा आ जाएगी, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा आ जाएगी। तो ये जो साधन है, ये साधन जो है थोड़ी आगे तक ले जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा हमें ज्ञान ही करना पड़ेगा। ज्ञाना ऋते ज्ञाना न मुक्ति जो कहा गया है ना, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य होगा। वहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ईश्वर प्रणिधान के बिना मुक्ति नहीं होगी, ईश्वर प्रणिधान से ही कैवल्य होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? किसी को इसमें कोई भ्रम हो तो इसमें बात कर सकते हैं भले ही। हाँ जी, मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी, आयुष्मान हो। महाराज जी, शास्त्र के साथ जो योगी हैं उनके जीवन को जानना, उनके चिंतन करना, अनुसरण करने से भी तो स्वाध्याय होगा? नहीं, वो स्वाध्याय नहीं है, वो है जो यथाभिमत ध्यानाद्वा जो कहा गया है, या फिर जो है ना वीतराग विषय वा चित्तम जो कहा गया है, कि वीतराग विषय जो है उस जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसे महापुरुष के चित्त का स्मरण करने से भी हम जो है ना, जो है अपने मन को संयत करते हैं, मन के मल को दूर करते हैं। तो वहां पर भी वो तनु वाली अवस्था ही आएगी। वो ईश्वर आए, चाहे ऋषि महर्षि आए, चाहे कोई महापुरुष आए, आगे है ना जो है ना एक विषय आएगा ही, उसमें बिल्कुल साफ साफ वो कह देंगे। देखो जो है 12वां सूत्र है, 12वें सूत्र के जो है व्यास भाष्य में किन किन का चिंतन करने से होता है, तो ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावा नाम आराधनाद्वा, उनकी आराधना से, ईश्वर की आराधना से, देवता की आराधना से, महर्षियों की आराधना से, या कोई महानुभाव है उनकी आराधना से भी ये काम जो है ना वो मतलब वहाँ पर ये चर्चा की गई है। तो मतलब महापुरुषों का चिंतन करने से भी उनके जो है ना उनका जैसा चित्त हम अपना चित्त बना लें तो उससे भी लाभ होगा। तनु, अपने जो क्लेशों को तनु करने के लिए हम किसी का भी सहारा ले सकते हैं। आप देखिए, जब भी जैसे क्रोध आता है या काम भाव जागृत होता है और हम किसी ऐसे दिव्य महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं या उनको जो ना उनका चिंतन करते हैं, तो तत्काल जो है ना वो तनु होता है कि यार जो ना देखो इतने अच्छे महापुरुष और इनका जीवन चरित्र हमने पढ़ा समझा, उनका अनुसरण करने वाले लोग, हम हमारे भीतर ये भाव आ रहे हैं, गलत है, तो उसके द्वारा भी तनु होता है, क्लेश तनु होता है, क्लेश में तनुत्व आता है।
तो क्लेशों को तनु करने के लिए केवल ईश्वर प्रणिधान ही एक वो नहीं है माध्यम, उसके उसके माध्यम बहुत सारे बता दिए गए हैं। लेकिन दग्ध बीज का केवल एक ही साधन है, दग्ध बीज का साधन है केवल ज्ञान। ज्ञान के बिना दग्ध बीज अवस्था नहीं आएगी, बाकी सब चीजों के द्वारा तनु होता है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर जो ना, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश को तनु करते हैं और समाधि की तरफ प्रेरित कर देते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। फिर जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो ज्ञान जो है उसको जो है दग्ध बीज करेगा, और ज्ञान दग्ध बीज कर देगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो फिर हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। ठीक है जी महाराज जी, एकदम सही, एकदम ठीक बात है, और ये अनुभव में भी है जी। अब महाराज जी, मेरा एक निवेदन था, जब भी आप उचित समझे और समय हो तो आपके जो गुरुजी हैं उनके जीवन पे एक दिन है ना प्रकाश डालेंगे, आपके अनुभव उनके साथ, उनका जीवन कैसा रहा, तो एक व्यवहारिक है ना पक्ष भी जानने को मिलेगा। देखो क्या है, एक है ना किसी दिन मतलब उनके जीवन के बारे में चर्चा में बीच बीच में करता ही रहता हूँ। वो ऐसे चर्चा जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से रहेगी। एक साथ चर्चा में क्या होगा वो, क्योंकि उनका तो जो चीज़ स्मरण आती है मैं बता देता हूँ, बाकी उनको मैंने बहुत है ना करीब से देखा और उनके जीवन को बहुत अच्छे से है ना जो है ना अनुभव किया है। तो उसमें जो है ना मैंने उनका देखा है कि उनका जीवन जो है ना बिल्कुल दग्ध बीज अवस्था वाला जीवन था। और उन्हीं की चर्चा है ना, आपके गुरुजी की चर्चा बीच बीच में रहेगी। हाँ वो तो मैं करता रहता हूँ, बाकी तो ये स्वामी जी, स्वामी जी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्ण ब्रह्मचारी ही, मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी का मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसने शादी भी ना की हो वही कामयाब हो सकता है, या जिसने गृहस्थ में जाकर के भी वो समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है? अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है वो पिछले जन्म में भी नैष्ठिक था या नहीं था? पिछले जन्म का तो मालूम नहीं स्वामी जी। आपको अंदाजा बताओ ना मुझे, एक बार अनुमान तो लगाओ। अंदाजा ये है कि पिछले जन्म भी वो नैष्ठिक ही होगा। अच्छा, और उससे पिछले जन्म? उससे पिछले हो सकता है वो गृहस्थी हो। मतलब एक में आपने नैष्ठिक बना दिया मतलब एक से पहले भी यदि नैष्ठिक रहा होगा तो फिर उससे पहले वाले में भी नैष्ठिक रहा होगा, उससे पहले, और फिर करोड़ साल, फिर अरब साल, फिर खरब साल, और फिर अनादिकाल से वो नैष्ठिक रहा होगा, और अनादिकाल से नैष्ठिक चला आ रहा है और अभी भी नैष्ठिक है, तो फिर तो नैष्ठिक का क्या फायदा? ठीक है मैं थोड़ा सा कठोर बोल देता हूँ मजाकिया लहजे में, पर मेरा प्रश्न कुछ और ये है कि मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं उसी का प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस जन्म में नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुआ है, पहले तो नैष्ठिक नहीं था लेकिन अब नैष्ठिक हुआ है तो उसको फायदा मिल रहा है। तो जैसे पूर्व जन्मों के बाद में इस जन्म में नैष्ठिक पाने से फायदा मिल रहा है, ब्रह्मचर्य से फायदा मिल रहा है, तो इस जन्म में भी यदि कोई पहले ब्रह्मचर्य का विघात कर चुका है लेकिन अब ब्रह्मचर्य को स्थापित कर लेता है तो भी वो लाभ मिलेगा उसको। ठीक है ना? और स्वामी जी वर्तमान जीवन में यदि गृहस्थी है वो समाधि तक पहुंच सकता है? हाँ, वो भी समाधि तक पहुंच सकता है, और जैसे उसमें समाधि के भाव आएंगे ना उसके भीतर ब्रह्मचर्य अपने आप स्थापित होगा। हाँ ठीक। हाँ जी, मतलब क्लियर ये हो गया कि गृहस्थी भी चाहे तो वो मतलब समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। हाँ, मतलब अगर वो प्रयत्न करे। जी ठीक है स्वामी जी। और स्वामी जी ये भी एक जन्म गृहस्थ में है और गृहस्थ में वो अपने इतने संस्कार उच्च कर सकता है कि इसी जन्म में वो मोक्ष प्राप्त कर ले? इस जन्म में भी कर सकता है, इस जन्म में भी कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मचर्य का विघात कब होता है ये समझ लो। ब्रह्मचर्य का विघात तब होता है जब दुखदायी चीज में हमें सुख दिखाई दे, तभी तो व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है। हाँ। स्त्री या पुरुष में, पुरुष की आपने विपरीत लिंग में जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सुख के कारण से तो है, ठीक है ना? और वो सुख दिखाई देना बंद हो जाए तो वो सुख दिखाई देना बंद हो जाए तो है ना जो है ना ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक सुख दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है अविद्या है ना? सुख ख्याति अविद्या, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है शास्त्रकार ने, सुख ख्याति अविद्या। सुख दिखाई दे रहा है तो अविद्या समझ लेना। ठीक है। ये तो इतना स्पष्ट बोलते हैं, बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, अपन समझते ही नहीं है बस। और अपन तो उसी अविद्या को ही मतलब प्रसारित करते हैं कि इतना जो बढ़िया संसार बनाया है, सुख, इसमें तो सुख भरा पड़ा है, इतने सब जो है ना अच्छे पर्वत और इतने बढ़िया नदियां, इतने बढ़िया जो है ना स्त्री और पुरुष, इतने बढ़िया भोग्य पदार्थ, इतने अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, इसमें सब सुख ही सुख है।
तो ये सब अविद्या है, और अविद्या का विस्तार ही है बस, और कुछ नहीं है। इन सब में जो है ना सुख ख्याति समाप्त हो जाए, वही विद्या है। अभी आ जाएगा थोड़े दिन में, ये सूत्र वो आने वाला है, अगला ही सूत्र है वो, अगला ही सूत्र है जो है ना और वो वहां भी वो बिल्कुल ऐसा बताएंगे कि बिल्कुल एकदम जो है ना, मतलब अपनी स्त्री तो ठीक है चलो है ना, जो है अब बूढ़ी हो गई होगी या थोड़ी वैसी हो गई होगी, वो तो बिल्कुल नव युवती जो है उसमें भी दिखाएंगे कि उसमें भी क्या है, कुछ नहीं है, गंदगी है बस, और कुछ नहीं है। हमारा शरीर जो है सुखदायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोज साफ करना पड़ता है, रोज साफ करना पड़ता है, इसका मतलब गंदगी का ढेर है। हाँ, व्यास मुनि जी का एक वाक्य है कि कायम आधेय शोचत्वात्, है ना, पंडिता ही अशुचिम विदुहु, है ना, ये जो है, ये जो काया है आधेय शोचत्वात्, मतलब प्रतिदिन इसको है ना पवित्र करना पड़ता है, इसमें पवित्रता को धारण करके रखना पड़ता है कि इसको पवित्र करो, इसको साफ करो, साफ करो। तो इसलिए इसको अशुचि मानते हैं। ये शरीर अशुचि है, अशुचि मतलब अपवित्र है। जो अपवित्र चीज होगी उसी को पवित्र करना पड़ेगा ना, क्यों जी अरुण जी? ठीक, जी जी स्वामी जी। जो पवित्र है उसको पवित्र करने की जरूरत क्या है? हाँ ठीक कहा आपने, है ना। तो जो भी पवित्र करने वाली चीजें हैं जिनको पवित्र करना पड़ता है, तो उसमें ये बुद्धि तो पैदा कर लेनी चाहिए कि ये अपवित्र है, ये गंदी चीज है, ये अच्छी नहीं है। और जैसे ही ये गंदगी आ जाएगी, दिखाई दे जाएगी, वैसे ही ब्रह्मचर्य स्थापित होगा। जैसे ही सुख दिखाई देना बंद होगा, वैसे ही ब्रह्मचर्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, हाँ ठीक है स्वामी जी। ये चीज जो है ना, क्यों मतलब क्या है, हमारे भीतर बहुत ज्यादा सुख का संस्कार पड़ गया है, सुख का संस्कार बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया है। बहुत ज्यादा प्रभावी होने के कारण से ही हम जो है उसमें प्रवृत्त होते हैं। ये विषयों में जो प्रवृत्ति है, चाहे वो है ना स्त्री की पुरुष में या पुरुष की स्त्री में प्रवृत्ति हो, चाहे भोजन में प्रवृत्ति हो, चाहे किसी रस में प्रवृत्ति हो, चाहे किसी शब्द में प्रवृत्ति हो, किसी नृत्य में है ना प्रवृत्ति हो, या फिर कोई जो है जैसे शराब आदि है उसमें प्रवृत्ति है, एक बच्चे की वीडियो गेम आदि उनमें प्रवृत्ति है, किसी की सोने में प्रवृत्ति है, आलस्य में प्रवृत्ति, वो सारी की सारी का मूल एक ही चीज है। सब में मूल एक ही चीज है कि उसमें सुख दिखाई दे रहा है। हाँ जी, सुख दिखाई देना बंद हो जाए। स्वामी ये दुख कैसे, ये दुख दिखाई देने लग जाए हर चीज में, उसकी टेक्निक क्या हुई जी? सुख दिखाई देना, दुख दिखाई देने का जो है, जब व्यक्ति जो है परिणाम को देखता है, ताप को देखता है, संस्कार को देखता है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, है ना, वो परिणाम को देखता है कि यार ये जो चीज है ना, ये तो कल फिर आने वाली है, कल फिर आने वाली है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक सामान्य व्यक्ति जब उसको भूख लगती है तो उसने भोजन कर लिया, खत्म बात, फिर उसको दुख ना जो है दिखाई देना बंद। लेकिन जो परिणाम को देखने वाला व्यक्ति है, जो योगी है, कि उसने लगेगा भैया आज तो खत्म हो गई है भूख, लेकिन कल फिर भूख लगेगी, कल फिर दुख होगा, और फिर परसों भी होगा, नरसों भी होगा। तो ऐसा उपाय किया जाए कि ये भूख ही ना लगे, ये भूख का दुख ना आए। वो जब देखेगा ना व्यक्ति, तो उसके लिए प्रयास करेगा। और सुख जो है, हम सुख के परिणाम को देखें कि सुख का परिणाम क्या है। जो भी चीज हम सुखदायी मान रहे हैं उसका परिणाम क्या है, वो अल्पकालिक है, बाद में दुखदायी ही है। और जैसे ही इंद्रियां जो है ना, जैसे ही मतलब उसका सामर्थ्य पूरा हुआ, क्योंकि इंद्रियों का एक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में वो थक जाती हैं, उतना सामर्थ्य के बाद में वो जो है ना शांत हो जाती हैं। तो जैसे ही वो शांत हुई, चाहे वो रसना इंद्रिय हो, चाहे वो ना नेत्र इंद्रिय हो, चाहे कोई भी हो, आप नृत्य देखो, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है, कितनी देर देख सकते हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे। पर यूं तो नहीं है ना किसी का सामर्थ्य ऐसा हो कि वो जीवन भर देखते ही रहे, सोए नहीं, सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। खाने का सामर्थ्य कितनी देर का है? कोई आदमी आधा घंटा खाएगा, 1 घंटा खाएगा, 2 घंटा खा लेगा, बिल्कुल ठीक है नहीं बात सही? तो जैसे ही इंद्रियां ना जो है ना, इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म हुआ, तो वैसे ही वो चीज खत्म हो जाएगी, उसमें सुख दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो वो जो है ना जो चीज है, वो हमें यूं पता चल जाए कि ये तो इंद्रियों की उसके कारण से है मामला गड़बड़, और ये थोड़ी सी अल्पकालिक वाला मामला है, इसको खत्म कर दो। तो वो है ना जो है,
जैसा तृप्त एक व्यक्ति है ना जो है नृत्य देख करके तृप्त होता है, और उसके बाद में भी उसको छोड़ना तो पड़ता है नृत्य को, और वो तृप्त बैठा हुआ है, और एक योगी व्यक्ति वो बिना नृत्य देखे ही वैसा तृप्त है। तो ये जो तृप्ति है, ये तृप्ति हमारी बिना विषय सुख के भी हो सकती है। तो वो जो तृप्ति है ना, वो तृप्ति हमारे भीतर आ जाए। इन इंद्रियों की तृप्ति से तो तृप्तिता नहीं मिलेगी, क्योंकि कल फिर है ना वो चीज बढ़ेगी, आगे आएगा वो विषय कि ये जो है ना उससे तो तृप्ति कभी नहीं होती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, है ना। तो वहां पर जो तपो न तप्तम, वही परिणाम ताप, ताप जो शब्द है ना वो उसी ताप के लिए कहा गया है। ये जो ताप है वो ताप में दुख दिखाई देगा। जो भी हम काम करते हैं वो जो है हमें दिखाई दे जाएगा कि ये सारा का सारा जो है वो दुख बाद में जाकर के दुखी है, और ये दूसरों के अधीन है। ये सारा सुख जो है दूसरों के अधीन है, या तो साधनों के अधीन है, मतलब वो चेतन और अचेतन जो साधन है हमारे, चेतन और अचेतन साधनों के जो अधीन है वो ही ताप दुख है। अच्छा, हाँ जी, मतलब चेतन और अचेतन। हाँ, जो चेतन साधन और अचेतन साधन, चेतन साधन कौन कौन से हैं? पत्नी चेतन साधन है, पुत्र चेतन साधन है, पशु आदि जो सब चेतन साधन है। तो चेतन साधन के अधीन है, ठीक है। और अचेतन साधन, घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सब जो है ना ये अचेतन साधन है। तो चेतन साधन और अचेतन साधन जो है उनके अधीन है ना। और राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला मामला है ये सब, है ना। हाँ जी। और इसमें जो है दूसरे का अनुग्रह और दूसरे की पीड़ा, दोनों चीजें छुपी हुई हैं। या तो दूसरे के अनुग्रह से सुखी होते हैं हम, या दूसरे को पीड़ित करके सुखी होते हैं। स्वयं का क्या है उसमें? है दूसरा अनुग्रह करेगा। अनुग्रह मतलब द्वारा बताना अनुग्रह। पशु अनुग्रह कर रहा है, पत्नी अनुग्रह कर रही है, पुत्र अनुग्रह कर रहा है, ये सब संसाधन अनुग्रह कर रहे हैं, तब अपने को सुख मिल रहा है। ठीक है? जी जी। और दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके सुख मिलता है हमें। बड़े गजब की बात है। परानुग्रह और पर पीड़ा, उससे सुख है। भोग में पीड़ा है, दूसरों को पीड़ा बिना पहुंचाए भोग नहीं हो सकता है। आप खेती करेंगे, दूसरे को पीड़ा पहुंचानी पड़ेगी, हिंसा करनी ही पड़ेगी। बिना हिंसा के खेती नहीं हो सकती है, बिना हिंसा के कोई भोग नहीं मिल सकता है। तो पर पीड़ा है और पर का अनुग्रह है। वो अनुग्रह करे तो है, नहीं करे तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ, फिर नहीं मिलेगा। जी जी। ठीक है। ये सब जी बस ये गहरी बातें दिमाग में जब घुस जाएंगी, हाँ, तब व्यक्ति की मैं तो इन चीजों को है ना बार बार फिर बोल रहा हूँ। ये शास्त्र तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, और बहुत कठोर रूप में बोलते हैं। लेकिन क्या है, इन चीजों को हमने है ना जो है ना उपदेशकों ने बोलना बंद कर दिया है। वो इसलिए बोलना बंद कर दिया है क्योंकि यदि वो बोलेंगे तो उनके जीवन को लोग देखेंगे, और उनके जीवन को देखेंगे तो लोग ये कहेंगे यार तुम तो ऐसा जीते हो, उपदेश ऐसा देते हो। तो इसलिए उनको ये बताना ही पड़ता है कि संसार तो उसमें तो सुख ही सुख है, बहुत संसार सुखदायी है। सुख जो है ना, सुख की कामना से जो ना करते रहो काम, और सुख अच्छे अच्छे सुख जो है ना दिव्य सुख प्राप्त करते रहो, उत्तम सुख उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करते रहो। क्योंकि जो बोलने वाला है उसको भी उत्तम सुख और उत्तम ऐश्वर्य चाहिए। कठोर बात बोल रहा हूँ मैं। ओम जी स्वामी जी। ओम जी ओम। स्वामी जी, मानो हमारी असंप्रज्ञात समाधि लग गई, उससे बाहर आने का क्या तरीका है? संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात? असंप्रज्ञात में तो वृत्ति होती है ना। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि से बाहर अपने आप आएगा व्यक्ति। असंप्रज्ञात में अगर मान लो समाधि लग गई, नहीं टूटे, तो उसे बाहर कैसे निकलेंगे? देखो, चित्त की सहज अवस्था है ना जो है ना 5 अवस्थाएं मैंने चित्त की सहज अवस्थाएं बताई थी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध है ना जी। ये 5 सहज अवस्थाएं हैं। तो जैसे नींद रहती है, नींद के बाद में
निद्रा वृत्ति के बाद में निद्रा अपने आप टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि दूसरी वृत्तियों के भी संस्कार हैं, तो संस्कारों के कारण से वो वृत्ति उत्पन्न होती है, दूसरी वृत्ति। ऐसे ही चित्त की सहज अवस्थाएं हैं, तो निरुद्ध अवस्था के साथ में एकाग्र अवस्था, ये भी चित्त की एक सहज अवस्था है। तो चित्त की सहज अवस्था है, इसलिए निरुद्ध अवस्था को छोड़ करके चित्त एकाग्र अवस्था में आता है। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्थाओं में आता है। शरीर का अपना धर्म है, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को करने के लिए। असंप्रज्ञात समाधि में भी जब योगी रहता है तो असंप्रज्ञात समाधि को छोड़ करके कर्तव्य कर्म करता है। वो कर्तव्य कर्म उसको भी करने हैं, लेकिन वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसलिए योगी को असंप्रज्ञात समाधि से भी हटना पड़ता है, संप्रज्ञात समाधि में आना पड़ता है, फिर असंप्रज्ञात में जाता है, फिर संप्रज्ञात में आता है, फिर असंप्रज्ञात में जाता है, फिर संप्रज्ञात में आता है, फिर असंप्रज्ञात में जाता है। ये अवस्था उसकी चलती रहती है, और ये अवस्था चलते चलते उसकी जो असंप्रज्ञात समाधि है वो दृढ़ होती चली जाती है, और असंप्रज्ञात समाधि दृढ़ होती चली जाती है, और उसके क्लेश जो है वो दग्धबीज हो जाते हैं, और वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि असंप्रज्ञात समाधि लग गई तो फिर आदमी बैठ ही गया और फिर उठेगा ही नहीं और है ना, जो है ना, बिना मरे, ऐसा नहीं है। नहीं, 5-7 घंटे लग गई मान लो तो उठा के फूक देंगे फिर। 5-7 घंटे स्वामी जी समाधि लग गई। हाँ। तो घर वाले तो उठा कर उसको जला देंगे। नहीं, उसमें जो ना शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो प्राण आदि शक्ति है, वो शक्तियां काम करती रहती हैं। तो गाँव में क्या पता है? गाँव में तो लोगों को नहीं पता। नहीं ना प्राण चलेगा, प्राण चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसको बाहर आने का तरीका बता दो जी। वो तो बाहर अपने आप ही आएगा। वो तो जैसे नींद से बाहर आने में क्या तरीका है? नींद से बाहर आने का क्या तरीका है? शोर शराबे से भी आ सकता है। अच्छा, शोर शराबे का क्या मतलब? चलो आप शोर शराबे को चलो सिद्ध करो। शोर शराबे से नींद टूट गई? हाँ जी, बाहरी क्रिया से। नहीं, नींद क्या है? जिसमें शोर शराबा सुनाई ना दे, वही तो नींद है। क्यों जी सतीश जी? नींद तो वही है जिसमें शोर शराबा सुनाई ना दे। अब शोर शराबे से नींद टूट गई तो शोर शराबा सुनाई नहीं देना चाहिए था। विघन तो पड़ता है जी। ये जो चीज है ना, मतलब ये इसको अपन ऐसा तर्कों से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि आप तर्क से सिद्ध करें तो तर्क जो है ना, नींद जो है ना टूट नहीं सकती है। नींद जो है, मानो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उससे बाहर कैसे आ जाएं? जैसे नींद से बाहर आते हैं हम, स्वाभाविक रूप से देखते हैं हम, नींद टूटती ही है। क्यों? क्योंकि चित्त की है ना, जो है चित्त में संस्कार है, संस्कार के कारण से नींद वृत्ति भी पैदा हुई है, तो दूसरी वृत्ति भी पैदा होगी। तो वृत्ति पैदा होती ही होती है, और वो वृत्ति जो पैदा होगी वो नींद को तोड़ देती है। दूसरी वृत्तियां पहली वृत्ति को तोड़ देंगी। जैसे नींद में होती है, ऐसे ही चित्त की जो स्वाभाविक अवस्थाएं हैं वो एक अवस्था दूसरी अवस्था को तोड़ देती है। क्योंकि एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये दोनों ही अवस्थाएं जो है वो अवस्थाएं एक दूसरे के सहयोग वाली है। एकाग्र अवस्था जो है वो निरुद्ध अवस्था का सहयोग करने वाली है, विरोधी नहीं है। इसलिए निरुद्ध अवस्था वाला योगी एकाग्र अवस्था में वापस आता है। ये चित्त की स्वाभाविक अवस्था होने के कारण से आता है। और एक बात और भी कही थी, पहले भी कही थी, अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति रहती है और क्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्ति रहती है। ये बात भी पहले बताई थी। अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति रहती है, तभी अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो गई है, लेकिन फिर भी क्लिष्ट वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। और क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में अक्लिष्ट वृत्ति रहती है, इसलिए क्लिष्ट वृत्ति पैदा हो गई है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अक्लिष्ट वृत्ति पैदा नहीं होगी, अक्लिष्ट वृत्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि उसमें विद्यमान है वो। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये चलता रहेगा। हम धीरे 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 क्लिष्ट वृत्तियों को सबको खत्म करते जाएं, दग्धबीज कर दें, फिर क्लिष्ट वृत्तियां पैदा नहीं होंगी। तो दग्धबीज हो गया तो फिर वो एकाग्र अवस्था भी रहेगी, निरुद्ध अवस्था भी रहेगी। एकाग्र से निरुद्ध में जाएगा, निरुद्ध से वापस एकाग्र में आएगा, फिर एकाग्र से निरुद्ध में जाएगा, और ऐसे करते करते उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो बहुत दृढ़ हो जाएगी, और फिर असंप्रज्ञात समाधि दृढ़ हो जाएगी, और वो दृढ़ होती चली जाएगी, और वो जब दृढ़ हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो आज तो समय अपना काफी हो गया। हाँ जी, तनुत्वम उच्चते। अब तनुत्व को बता रहे हैं, प्रसूत्व बता दिया और क्षीण जो है दग्धबीज अवस्था को बतला दिया। अब तनुत्व को बता रहे हैं। प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशा तनुवो भवंती। प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो क्लेश है वो तनु हो जाते हैं। यहाँ पर देखो व्यास मुनि जी ने प्रतिपक्ष भावना को सबसे प्रमुख लिया है।
प्रतिपक्ष भावना सबसे प्रबल है, और प्रतिपक्ष भावना के साथ साथ तपस्या, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय जो है ना वो भी हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन प्रतिपक्ष भावना सबसे प्रमुख है ना। तो प्रतिपक्ष भावनाओं पर हतः क्लेशः तनुवो भवन्ति, प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो क्लेश हैं वो तनु हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो है तनु। तथा उसी प्रकार से विच्छिद्य विच्छिद्य अन्य क्लेश के द्वारा जो विच्छिन्न है, अन्य क्लेश के द्वारा जो ढक दिए गए हैं, ढक ढक करके, तेन तेन उस क्लेश से आत्मना पुनः समुदाचरन्ति, तेन तेन आत्मना, तेन तेन स्वरूपेण, उस स्वरूप वाले, आत्मना शब्द यहाँ पर स्वरूप के लिए है, तेन तेन स्वरूपेण पुनः समुदाचरन्ति, उस स्वरूप में वो फिर से आ जाते हैं। मतलब पहले ढक दिए गए हैं, ढक दिए गए हैं, क्रोध जो है ना के द्वारा राग क्लेश को ढक दिया गया है, लेकिन फिर से वो अपने उसी रूप में आ जाएगा, राग रूप में आ जाएगा। तो इसलिए जब वो ढक दिया गया है तब वो विच्छिन्न है। इति विच्छिन्नाः कथम, राग काले क्रोधस्य आदर्शनात्, राग काल में क्रोध का आदर्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध तनु हो गया है, क्रोध कमजोर नहीं हुआ है। क्रोधी व्यक्ति जो क्रोध मतलब भयंकर क्रोध करता है, राग के समय उसमें क्रोध नहीं है, तो क्या क्रोध तनु हुआ है या ढका हुआ है? ढका हुआ है सर। ढका हुआ है, हाँ, तनु नहीं है। तनु होगा ना तो कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर क्रोध जो ना ढका हुआ है, तो राग काल में क्रोधस्य आदर्शनात्, राग काल में क्रोध का आदर्शन होने के कारण से जो है, नहीं राग काले क्रोधा समुदाचरति, राग काल में क्रोध है ना आचरण में नहीं रहता है, उदार नहीं रहता है ना। रागश्च कश्चित् दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। और एक बात और कही जा रही है कि राग, कचित की जगह यहाँ पर क्वचित शब्द होना चाहिए, कचित जो ना गलत है। रागश्च क्वचित दृश्यमान, कहीं पर राग दिखाई दे गया, तो एक जगह पर राग दिखाई दे गया तो न विषयांतरे नास्ति, दूसरे विषयांतर में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे विषय में नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे न एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्त है, एक स्त्री में चैत्र व्यक्ति जो है ना वो रक्त है, तो अन्यासु स्त्रीसु विरक्त, अन्य स्त्रियों में विरक्त है, अभी विरक्त है, किंतु वो रक्त नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। तो है ना जो है, किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही, राग जो है जिस स्त्री में राग है उसमें वो लब्ध वृत्ति है, अभी उदार है, और जो दूसरी स्त्री है उसमें भविष्यत वृत्ति, उसमें आगे राग हो सकता है, राग अभी खत्म नहीं हुआ है, तनु नहीं है, विच्छिन्न है केवल, तो वो भविष्य वृत्ति ही सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, वो जो राग है, जो भविष्य वृत्ति है, वो प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, वो सोया हुआ है, कमजोर हो सकता है या विच्छिन्न हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पैदा हो सकता है। विषय यो लब्ध वृत्ति स उदारः, और विषय में जो वृत्ति चल रही है, लब्ध वृत्ति, वृत्ति जब लब्ध है मतलब चल रही है, चालू अवस्था में है, स उदारः, वो उदार है। तो ये चार अवस्थाएं बताई हैं। सर्वे एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति, ये सर्वे भेदाः, यहाँ पर सर्वे शब्द के लिए सर्वभेद, सारे भेद, एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति, क्लेश के विषयत्व का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, मतलब क्लेश ही है, क्लेश के ये भेद हैं, ऐसा नहीं है कि क्लेश से कोई अलग अवस्था आ गई है, ये क्लेश की ही अवस्था है, क्लेश ही है, बस उनकी अवस्थाएं हैं। कस्तर्हि विच्छिन्ना प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेशयति, तो बोले कि विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश, ये क्लेश प्रसुप्त विच्छिन्न तनु उदार ये कैसे हो सकता है? बोले उच्यते सत्यमेव एतत्, ठीक है, किंतु विशिष्टानाम एतेषां विच्छिन्नादित्वम, विशिष्टानाम एव एतेषां क्लेशानाम विशिष्टानाम, विशिष्ट मतलब जो भिन्न भिन्न क्लेश हैं, अलग अलग जो क्लेश हैं, मतलब चाहे अस्मिता क्लेश है, अस्मिता क्लेश के ही प्रसुप्त तनु उदार और विच्छिन्न, ये चार है ना जो है अवस्थात्वम विच्छिन्नादित्वम, मतलब विच्छिन्नादि जो अवस्थाएं हैं, उस अलग अलग क्लेश की एक अवस्थाएं हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। यथैव हि प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्तः, और ये जो है प्रतिपक्ष भावना से जैसे निवृत्त होती हैं, प्रतिपक्ष भावना से जैसे कमजोर होती हैं, हटती हैं, वैसे ही स्वव्यंजकांजनेन, जो उनको पैदा करने वाली चीज है उनके द्वारा ये अभिव्यक्त भी होते हैं। ये जो क्लेश हैं वो स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्तः, और प्रतिपक्ष भावना से निवृत्तः मतलब तनु हो जाते हैं, लेकिन जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर स्वव्यंजकांजन से भी अभिव्यक्त नहीं होते हैं। सर्वे एव अमी क्लेशा अविद्या भेदाः, ये सारे क्लेश अविद्या के भेद हैं। कस्मात् सर्वेषु अविद्यैव अभिप्लवते, सब में अविद्या ही है ना विस्तृत हो रही है। यद अविद्यया वस्तु अकार्यते तदेव अनुक्षेरते, क्लेशा विपर्या प्रत्यस्त काले उपलभन्ते, क्षीयमाणां च अविद्याम अनुक्षीयन्ते इति। सामान्य रूप से मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, समय ज़्यादा हो गया, मैं अभी देखा तो सारे जो है ना अविद्या के भेद हैं। अविद्या जो है, अविद्या जहाँ पर है वहीं पर ये रहते हैं, अविद्या के अनुसार ही इनका अनुशेरते मतलब अविद्या का अनुसरण करते हैं।
विपर्यास प्रत्यय काल, जब मिथ्या ज्ञान का जो समय होता है उस समय ये उपलब्ध होते हैं। और क्षीयमाणा नाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, अविद्या जब क्षीण हो जाती है तो ये भी क्षीण हो जाते हैं, है ना। बाकी इस वाक्य को फिर से कल से थोड़ा सा चर्चा फिर इस पर करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।